क्या आप जानते हैं कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों के डॉक्टर के पास जाने की संभावना 50% तक कम होती है। हेलो दोस्तों, महेंद्र सिंह फिटनेस में आपका स्वागत है। जब बात सेहत की आती है तो पुरुषों की बातें दबी रह जाती है या कम बोली जाती है। कई बार भी अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं और मदद लेने से मना कर देते हैं। पुरुषों के चेकअप छोड़ने, चिकित्सा सहायता में देरी करने और लक्षणों को नज़रअंदाज करने की संभावना अधिक होती है। हालांकि कभी कभी एक खुजली सिर्फ एक खुजली होती है और एक मसल सोरनेस केवल एक मसल सोरनेस होती है। लेकिन जब लक्षण बने रहते हैं या आप कुछ पैटर्न को नोटिस करना शुरू करते हैं तो यह संकेत दे सकते हैं कि कुछ और गंभीर चल रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पुरुषों में होने वाले ऐसे लक्षण बताऊंगा जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अचानक वजन कम होना। अचानक वजन कम होना चिंता का कारण हो सकता है, खासकर अगर यह बिना किसी स्पष्ट कारण या डाइट या एक्सरसाइज की आदतों में बदलाव की होता है। यदि आप अचानक वजन घटने का अनुभव कर रहे हैं तो आपको इसका कारण जानने के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अचानक वजन घटने के कारण हो सकते हैं कैंसर, थायराइड डिसऑर्डर, COPD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जैसे कि सीलिएक रोग, सूजन, पेनक्रियाटिस और डिप्रेशन और एंजाइटी। दवाएं जैसे कीमोथेरेपी दवाएं जो साइड इफेक्ट के रूप में वजन घटाने का कारण बन सकती है। संक्रमण रोग जैसे HIV या ट्यूबरकुलोसिस। आपका डॉक्टर एक फिजिकल टेस्ट करा सकता है और एक ब्लड टेस्ट का आदेश दे सकता है, और संभव हो सके तो आपको आगे के मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है। उपचार आपके अचानक वजन घटने के कारण पर निर्भर करेगा। इस बीच एक संतुलित आहार बनाए रखने की कोशिश करें और पहले डॉक्टर से परामर्श किए बिना अपने खाने की आदतों में भारी बदलाव से बचें। सेकंड है सांस की तकलीफ। यदि आप अपनी दिनचर्या में सांस की कमी महसूस करते हैं तो यह समय है अब आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि लक्षण एक शरीर से दूसरे शरीर में भिन्न होते हैं, लेकिन सांस फूलने और थकाव जैसे कुछ संकेतों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, यदि आपको हल्की सैर के तुरंत बाद सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है तो यह कोरोनरी इस्कीमिया का संकेत हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपको हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी में पूर्ण या आंशिक रुकावट होती है। अगर आपको अपने सीने में दबाव और जकड़न, सांस लेने में बहुत तकलीफ और चक्कर आना जैसे कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कौन सी गतिविधियां आपको सांस लेने में प्रॉब्लम कर देती हैं? क्या वे बहुत हार्ड है या साधारण लोग भी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नंबर 3 है खूनी या काला मल। आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों और दवाइयों के कारण मल त्याग आमतौर पर रंग में भिन्न होता है, लेकिन जब मल पीला, काला या खूनी हो तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। यह समस्या गंभीर हो सकती है और ऊपरी पाचन तंत्र में रक्तस्राव का संकेत हो सकती है। दूसरी ओर यदि मल खूनी या मैरून है तो यह निचले पाचन तंत्र में रक्तस्राव का संकेत हो सकती है। यदि आप अक्सर अपने मल को इस तरह देखते हैं तो इसे गंभीरता से लेने का समय आ गया है। यह बवासीर, रक्तस्राव या अल्सर का संकेत हो सकता है। और यदि आप अपने मल के रंग में असामान्य परिवर्तन देखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यह रक्तचाप या आपके पानी न पीने में अचानक गिरावट के परिणाम स्वरूप हो सकता है। चक्कर आना अक्सर फ्लू, एलर्जी या हाइपोग्लाइसेमिक जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होता है। यह हृदय रोग और स्ट्रोक या सदमे जैसे गंभीर समस्या को संकेत भी दे सकता है। यह रक्तचाप या पानी की कमी में अचानक गिरावट होने के कारण हो सकता है। चक्कर आना अक्सर फ्लू, एलर्जी या हाइपोग्लाइसेमिया जैसे स्वास्थ्य समस्याओं के साथ होता है। यह हृदय रोग, स्ट्रोक या सदमे जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का संकेत भी हो सकता है। नंबर 5 है अत्यधिक खर्राटे लेना। क्या आपके खुद के खर्राटे आपको या आपके साथी को रात को जगा रहे हैं? यह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एनीमिया सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। यह बीमारी खर्राटे लेने वालों को जगा सकती है और उनकी सांस को बाधित कर सकती है। इससे दिन में थकान और उच्च रक्तचाप, अनियमित दिल की धड़कन, दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती है। यदि सीधे या पेट केवल सोना आपको मदद नहीं कर रहा है तो यह एक स्लीप स्पेशलिस्ट के साथ मीटिंग का समय है जो उचित निदान कर सकता है। नंबर 6 है बार बार नाराजगी। कभी कभी नाराजगी कोई संकट नहीं है, लेकिन सप्ताह में कम से कम 2 बार समस्या होने पर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग या GERD हो सकता है।
GERD सूजन रक्तस्राव अन्न प्रणाली के अल्सर का कारण बन सकता है और कैंसर और पूर्णवर्ती स्थिति पर जन्म दे सकता है। जीवन शैली में बदलाव से नाराजगी की घटनाओं को कम करना चाहिए। डाइट से ट्रांस फैट और ऑयली फूड को बाहर करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि अल्कोहल, प्रोसेस्ड मीट, कैफीन युक्त ड्रिंक्स और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों से परहेज कर सकते हैं। अधिक गंभीर मामलों को दवाओं के साथ इलाज की आवश्यकता हो सकती है। 7वें नंबर पर है अत्यधिक प्यास लगना। हाइड्रेट रहना आपके लिए अच्छा है, लेकिन लगातार प्यास लगना आपके हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। यह मधुमेह का एक लक्षण है। मेटाबॉलिक संबंधी बीमारी जिसमें रक्त शर्करा का बढ़ना प्यास को प्रेरित करता है, इसलिए आप अत्यधिक ग्लूकोज को खत्म करने के लिए पर्याप्त पानी पीते हैं। ग्लूकोज के स्तर का आंकलन करने और मधुमेह से संबंधित इंसुलिन की कमी की निगरानी करने के लिए आपको ईयरली ब्लड टेस्ट करते रहना चाहिए। यदि आपके पास मधुमेह का पारिवारिक इतिहास है तो आपको अपनी रक्त शर्करा की जांच करनी चाहिए। अत्यधिक प्यास भी आरंभिक रक्तस्राव, संक्रमण या अंग विफलता का लक्षण हो सकता है। नंबर 8 है दृष्टि में परेशानी। आंखों की रोशनी अक्सर बढ़ती उम्र का शिकार होती है। नियमित आंखों की जांच अधिक गंभीर मुद्दों को पकड़ सकती है, जो अन्यथा नोटिस करना मुश्किल हो सकता है। ब्लाइंड स्पॉट, धुंधली और टनल विजन और रोशनी पर हेलो चिंताजनक आंखों की स्थिति के लक्षण हो सकते हैं। आंखों के दबाव की जांच करने के लिए एक परीक्षा ग्लूकोमा का पता लगाने या मोतियाबिंद मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी और धब्बेदार अधपतन जैसी बीमारियों का निदान करने में मदद कर सकती है। दृष्टि संबंधी समस्या कभी कभी स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर के बढ़ने से भी संबंधित होती है, और अगर आप किसी शोर शराबे वाली जगह पर जाते हैं तो यह आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यह कुछ और है जिसकी आप जांच करना चाहते हैं। नंबर 9 है बार बार थकान होना। रात की खराब नींद या शारीरिक परिश्रम किसी को भी थका सकता है, लेकिन लंबे समय तक थकान डॉक्टर के पास जाने लायक एक सिग्नल हो सकता है। लंबे समय तक थकान कुछ कैंसर और संक्रमण, किडनी या लीवर की बीमारी, मधुमेह और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का लक्षण हो सकता है। नींद न आना एक अन्य संभावित ट्रिगर है, जैसे कि थायराइड ग्रंथि, एनीमिया जैसी मनोवैज्ञानिक स्थितियों की समस्या है। जब ऐसा लगता है कि कॉफी की कोई मात्रा दिन के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने का टाइम हो गया है। नंबर 10 है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ज़्यादातर पुरुष इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ईडी के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं या सोचना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ कहीं अधिक गंभीर बीमारियों के लिए रेड सिग्नल तो नहीं है। यदि आप 45 से 50 वर्ष के हैं तो आपकी एकमात्र स्वास्थ्य समस्या यह है कि यह बेडरूम में उस तरह से काम नहीं करता है जैसा कि करता था, तो यह एक बिग रेड सिग्नल है। ईडी रक्त के प्रवाह में कमी का संकेत दे सकता है, जो शरीर के अन्य भागों में भी परेशानी का संकेत देता है, जैसा कि हृदय और मस्तिष्क। यदि आप इस समस्या को विकसित करते हैं तो अगले 10 वर्षों में धूम्रपान या हृदय रोग से परिवार इतिहास के रूप में दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की संभावना है। नंबर 11 है जोड़ों में सूजन या अकड़न। आप सोच सकते हैं कि जोड़ों में अकड़न या सूजन का कारण आपके द्वारा किए गए अतिरिक्त हार्ड वर्क का काम है, लेकिन यह बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। एक चीज़ जिसे आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वह है जोड़ों की सूजन और जोड़ों में अकड़न। यह पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है। हाथ और पैर या घुटने हो सकते हैं। अक्सर यह गठिया या पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है, लेकिन कुछ अधिक गंभीर या हानिकारक हो सकती है। यह ऑटो इम्यून आर्थराइटिस, इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिजिकल डिकंडीशन के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अगर आप आर्थराइटिस जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि हड्डियों को किस तरह मजबूत कर सकते हैं तो नेक्स्ट मंथ में मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख लेना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह स्वस्थ हड्डियाँ बिल्ड कर सकते हैं। अब वापिस स्वास्थ्य लक्षणों पर आते हैं जिन्हें पुरुषों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 14 है लगातार खांसी। ज़्यादातर खांसी 1 या 2 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाएगी, लेकिन कभी कभी ब्रोंकाइटिस जैसे पुराने संक्रमण विकसित हो सकते हैं। हालांकि लगातार खांसी में अस्थमा से लेकर एसिड रिफ्लक्स, साइनसाइटिस या एसी इनहिबिटर जैसे दवाओं के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिनका उपयोग हाई बीपी के इलाज के लिए किया जाता है। यदि आपको 2 या 4 सप्ताह से अधिक खांसी है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यदि आप धूम्रपान करने वाले हैं तो अपने डॉक्टर से मिलने से बचें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको धूम्रपान बंद करने के लिए कहा जाए। एक धूम्रपान करने वाले की खांसी COPD का संकेत हो सकती है, फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी जो अनुपचारित होने पर बेहद दुर्लभ हो जाएगी। अन्य गंभीर कारणों में फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों पर रक्त का थक्का या हृदय की समस्या शामिल है। 15 नंबर पर है कब्ज।
कभी कभी कब्ज होना सामान्य है। अधिकांश लोगों को समय समय पर इसका अनुभव होता है और यह अक्सर 50 वर्ष की आयु के बाद अधिक सामान्य हो जाता है। लेकिन पुरानी कब्ज अधिक परेशान कर सकती है। जब आप मल त्याग करने की कोशिश कर रहे हो तो यह आपको तनाव दे सकता है। यह आपके बवासीर के विकास की संभावना को बढ़ाता है, जिससे आपके मलाशय के आसपास रक्तस्राव और परेशानी हो सकती है। पुरानी कब्ज भी एक संकेत हो सकता है कि कुछ आपके मल को ठीक से बाहर निकलने से रोक रहा है। आपकी आंतों में एक ट्यूमर, पॉलिप या किक आपके कोलन को अवरुद्ध कर सकता है। आपके पास एक अंतर्निहित स्थिति भी हो सकती है जो असामान्य गतिशीलता पैदा कर रही है। प्रारंभिक निदान महत्वपूर्ण है ताकि आप कोलन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बच सकें। क्या आप साधारण स्वस्थ लक्षणों को इग्नोर करते हैं या आप छोटी छोटी बातों के लिए भी डॉक्टर के पास जाना चाहोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।